नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे के साथ। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ को भव्य सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है। पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी ने ऐतिहासिक बनाने में वो जुटी हुई है और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसे देखने खुद सीएम धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर परिसर के साथ शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया है। इस दौरान सीएम धामी के साथ मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम धामी केदारनाथ पहुंचे और कामों का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम ने अन्य लोगों के साथ बाबा केदार के जयकारे भी लगाए। सीएम पुष्कर धामी के साथ हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल वहां मौजूद थे और बाबा केदार के जयकारे वहां पर लगाए गए। सुनिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदार बाबा की जय हो, केदार बाबा की जय हो, केदार बाबा की जय हो। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ आने वाले हैं। उससे पहले सीएम धामी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है। सुनिए। 400 करोड़ की योजनाएं और 250 करोड़ की योजनाओं का इस दिन लोकार्पण होना है, जिसमें हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है। जब शंकराचार्य जी की समाधि जो बनी है, उनकी प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी करेंगे। सरस्वती घाट बने हैं, उनका करेंगे। आस्था पथ बना है और साथ में तीर्थ पुरोहितों के जो आवास बने हैं, उन सभी का लोकार्पण करने वाले हैं। और साथ में जो आगे काम होने वाले हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार से लेकर तमाम अन्य कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, उन सभी कामों का शिलान्यास उस दिन होने वाला है। कुल मिलाकर ये दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम बद्रीनाथ धाम की बात करें, वहाँ भी मास्टर प्लान हमारा बनकर तैयार हो गया है। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गनिर्देशन में उसका भी काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। 250 करोड़ रुपए की धनराशि वहाँ भी स्वीकृत हो गई है। और हमारा जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है, वहाँ के लिए भी हमको धनराशि स्वीकृत हुई है कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और सभी लोगों से बात करेंगे। उसके लिए हमारी कमेटी भी बनी है। हम अपने मंत्रिमंडल में भी उसका डिस्कशन करने वाले हैं और जल्दी ही जो भी सबके अनुरूप, सबकी भावनाओं के अनुरूप हम उसका रास्ता निकालेंगे। केदारनाथ धाम में अब से थोड़ी देर पहले भव्य आरती हुई है। आरती के दौरान मंदिर का भव्य नजारा दिखा। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर में दिव्य लाइटिंग की व्यवस्था भी दिखी। श्रद्धालु आरती के नजारे को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। वहीं केदारनाथ मंदिर को भव्य सजाया गया है और पहली बार मंदिर के अंदर की तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखाने जा रहा है। केदारनाथ से देखिए हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाबा केदार के दरबार को सजाया गया खासतौर पर दीपावली के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले और कपाट भी बंद होने 6 नवंबर को, तो इन तीनों खास मौकों के लिए और दीपावली पर ये धाम भव्य दिखे, दिव्य दिखे। आप देख सकते हैं, चाहे मंदिर के बाहर हो और चाहे मंदिर के अंदर तक, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको मंदिर के अंदर भी, वहां से आपको मंदिर के अंदर भी फूल नजर आएंगे, मंदिर के अंदर फूल नजर आएंगे। और इसी तरीके से पूरे मंदिर में गेंदे के फूल हैं और सजाया गया है मंदिर को खास तौर पे। और ये आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 पे देखने को मिल रही हैं कि अंदर तक कितना सजाया गया मंदिर को। और खास तौर पे भगवान शिव के इस 11वें ज्योतिर्लिंग के कपाट बंद होने से पहले तैयारियां की गई हैं। कलकत्ता से बताया जा रहा है कि सजाने वाले आए हैं, जो यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड का कहना है कि उन्होंने इस मंदिर को सजाया है। इसके अलावा फूलों से सजाया गया है, लाइट्स यहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि एक बड़ा मैसेज
न सिर्फ दीपावली के दिन प्रधानमंत्री जिस दिन यहां पर होंगे 5 नवंबर उस दिन, और फिर 6 नवंबर जिस दिन केदारनाथ के कपाट बंद होंगे उस दिन एक अच्छी तस्वीर पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। कैमरे में भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ। तो वहीं दिवाली से पहले केदारपुरी को भव्य तरीके से सजाया गया है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। यहां पहुंचे तीर्थ जो यात्री हैं वो खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और पीएम के दौरे को लेकर भी तीर्थ यात्रियों में एक अलग ही उत्साह है। यहाँ आने के बाद तो सब कुछ भूला जा सकता है। सब कुछ भूल गया हूँ मैं बिल्कुल एकदम। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, आ रहे हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी के, अच्छा लगेगा उनको। यहाँ पे आते हैं ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे। और इस बार तो मन इतना खुश हो गया ना कि हम लोग अंदर गए, हमने पिंडी पे दर्शन किए, जल चढ़ाया, मतलब ऐसे लग रहा है कि जिंदगी में ना मैंने जीते जी स्वर्ग देख लिया है। केदारनाथ जो कहा जाता है कि मतलब हिमालय पे है, आप देख सकते हैं बर्फ गिरी है और ये एक वो श्लोक भी है ना, हिमालय तू केदारम, तो ये वाकई एक भव्यता है, दिव्यता है यहाँ पे भी। यहाँ बस इतना है कि यहाँ भगवान शिव की जो प्रतिमा है, भगवान शिव की जो प्रतिमा है ये भी पहाड़ के ही रूप में है। थोड़ा सा मौसम की दिक्कत है, लेकिन बाबा केदारनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ 5 तारीख बिल्कुल मौसम साफ रहे और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का 12 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रोग्राम है वो सफल हो। इसी भावना से मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचेंगे और आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और बारीकी से खुद पीएम ने इस पर नजर रखी है। समाधि स्थल से देखिए दीपांकर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। साल 2013 की आपदा में एक बड़ा नुकसान शंकराचार्य की समाधि को भी हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में लगातार इस बात पर ध्यान दिया कि समाधि स्थल बने, एक अच्छी मूर्ति यहां पर शंकराचार्य की लगे और उसकी तैयारी यहां आप देख लीजिए। श्री आदि शंकराचार्य समाधि का ये पूरा यहां पर समाधि स्थल बनाया गया है। ये फर्स्ट फेज के कामों में है और अभी सेकंड फेज के काम केदारनाथ में शुरू होने। मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार काम चलेगा और आप देख सकते हैं ये है शंकराचार्य की वो मूर्ति जिसका अनावरण 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आकर करेंगे। इस मूर्ति को बहुत जद्दोजहद के बाद, तमाम तंत्र लगाने के बाद, तमाम मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुँचाया गया, फिर यहाँ पर अभी से लगाया गया है। खुद पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से पूरी व्यवस्था को देख कर गए कि पूरी तैयारियाँ हैं और प्रधानमंत्री इस मूर्ति का अनावरण 5 नवंबर को यहाँ पर करेंगे और 5 नवंबर को पूरे देश के सामने कई जगहों पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा शंकराचार्य की इस मूर्ति का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज देने की कोशिश की है पुनर्निर्माण के कामों को लेके, केदारनाथ में 2013 की आपदा के बाद व्यवस्थाओं को बनाने के लेके, उसमें इस बार एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ये देने जा रहे हैं कि जो काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है और अब भगवान केदारनाथ में शंकराचार्य का समाधि स्थल भी बनकर तैयार हो चुका है और उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की जा चुकी है। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ आने के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। वहीं जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में स्थित अमर कल्प वृक्ष की भूमि में भी भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इस स्थान पर तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ धाम में आरती करेंगे उसी दौरान कल्प वृक्ष में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह आरती करेगी। इसके अलावा मंत्री धन सिंह रावत कल्पेश्वर धाम में आरती करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्योतिर्मठ जो इसका नाम है वो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर 5 वर्षों तक बैठ करके तप किया और उनको दिव्य ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई। ज्योति जो है वो आज भी जो है यहाँ पर जल रही है 2500 वर्षों से और इसीलिए इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ को विश्व स्तर का धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि पीएम खुद हर साल केदारनाथ पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं।
साथ ही जोशी ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनाई गई समिति जल्द ही कोई हल निकालेगी, जिसका फायदा पंडा पुरोहित समाज को जरूर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो केदारनाथ का दौरा है वो हमको इस संदर्भ में लेना चाहिए कि उनके मन में केदारनाथ को लेकर के एक धार्मिक पर्यटन स्थल का देश का प्रमुख स्थान केदारनाथ बने, ऐसे उनके मन में एक भावना है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। हरीश रावत ने बीजेपी और अमित शाह पर बड़ा हमला किया है और आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले उन्हें जेल डलवाने की कोशिश की जा रही है। हरीश रावत ने कहा है कि वो चाहते हैं कि स्टिंग के मामले पर खुले मंच पर बहस हो और सभी को पता लगना चाहिए कि स्टिंग का असली गुनहगार कौन है। असल में अमित शाह ने हाल ही में देहरादून में सभा की थी, जिसमें हरीश रावत के स्टिंग का मुद्दा उठाया था और अब हरीश रावत का कहना है कि सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डालने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को नकारा है। हवा में आपने स्टिंग प्रचार तंत्र के सहारे हमको और खुद जो है विधायक खरीद करके ले गए। सब जानते हैं बिना पैसे के खरीदे गए लोग। फिर सीबीआई काहे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा वाले। तो क्या मेरी पूजा करने के लिए मुझे कोई दामाद की तरीके से नवाजने के लिए कर? परंतु भाजपा की मंशा ऐसी नहीं है कि हम किसी भी ऊपर, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का कड़ी कार्रवाई करने की न चेष्टा की न करेंगे। किंतु अगर व्यक्ति उसमें लिप्त है कहीं न कहीं, तो इसका तो सरकार ही नहीं, अपने जो कानून है वो। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को खारिज किया है। पिथौरागढ़ पहुंचे कोश्यारी ने कहा कि उनकी जो उम्र है वो सक्रिय राजनीति में लौटने की नहीं है। असल में उत्तराखंड में ये अटकलें जोर पकड़ रही थी। कोश्यारी फिर से सक्रिय राजनीति में उतर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कहा है कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो हर संभव मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्वरोजगार अपनाने की सलाह दी है। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, फिशरी के क्षेत्र हो, डेयरी के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, वो करेंगे। बाकी सड़क, पानी, बिजली तो सब चलता ही रहता है। अब यार बुढ़ापे में कहाँ जाते हैं? राजनीति में आते कहीं और जाते हैं? क्यों कैसी बात प्रश्न पूछते? एक और दिवाली पर जहां हर कोई एक दूसरे को मिठाई और शुभकामनाएं दे रहा है, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल लीक से हटकर लोगों को मिठाई के डिब्बों में टमाटर, आलू और प्याज बांटकर दे रहा है। साथ में चुनावी समय में महंगाई के मुद्दे के साथ शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यूकेडी ऑफिस की हैं, जहां निर्धन परिवारों के साथ साथ राहगीरों को भी सब्जी के डब्बे बांटे जा रहे हैं और लोगों से यूकेडी के पक्ष में वोट मांगा जा रहा है। आलू है जी, आलू मिठाई से ज़्यादा तो आलू प्याज जरूर है, क्योंकि एक टाइम का खाना तो बन जाएगा इसमें। उत्तराखंड क्रांति दल ने सोचा कि इस महंगाई के दौर में कम से कम उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो इन गरीब लोगों को कम से कम एक दिन की रोज ये मुहैया कराए। और ये प्रतीक स्वरूप भी है गवर्नमेंट के लिए, जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं। पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना काल में बाजारों की खोई रौनक इस बार दिवाली में लौट आई है। कोरोना काल में आर्थिक संकट झेलने वाले कारोबारियों के चेहरे पर दिवाली ने खासी खुशी बिखेर दी है। बाजारों में खरीदारी को उमड़ी भीड़ के चलते व्यापारी जहां उत्साहित हैं, तो वहीं पुलिस ने भीड़ के मद्देनजर बाजारों में सभी गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने दिवाली मेले का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय उत्पादों और महिलाओं द्वारा हस्त उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को भी मंच मिल रहा है। और यहाँ पर पारंपरिक परिधानों में बनाए जाने में अपना सहयोग। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे। भीड़ को देखते हुए चौक इलाकों के रूट को किया गया डाइवर्ट।